औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बिरादरान इस्लाम औरंगाबाद के वासी, मेरी आज मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमानों को ये अपील है कि 28 तारीख को बरोज़ शनिचर के दिन जो है तमाम जो है तो अमखास मैदान के अंदर आज फ़लस्तीन के लिए दुआए के लिए जो है तो तमाम औरंगाबाद के उलमा इकराम, तमाम सियासी पार्टी, तमाम संगठनाएँ, तमाम हमारे मुसलमान बिरादर ने वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो मेरी तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से और अपील है, नौजवान बूढ़े जो भी है, आपने काम को आगे पीछे कर तो एक दिन ऐसा जो तो आज हमारे ईमान वाले भाई के लिए हमको निकालना होगा और उनके लिए दुआएं खैर करना होगा कि ये दुआ जो है तो तकदीर बदल देती है। ये दुआ तकदीर बदल देती है। हमको जो है तो हमारे मुसलमानों के हक़ के लिए दुआ करना होगी कि आज हमको एकता का पैगाम देना होगा। आज हम एक जगह जमा पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्कों के अंदर इसका मैसेज बहुत अलग तौर पर जाएगा कि अब हर जगह जगह जो है तो इसकी मुखालिफ हो रही है। तो हमको भी जो ज़्यादा से तादाद के अंदर हमको वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ ख़वातीन भी पहुँचने वाली है, जो उसका जो है तो पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। तमाम बुज़ुर्ग, बूढ़े, जवान, ना जाने एक बूढ़ा, एक ज़हीफ़ की आहट निकल जाए और अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो हमको पहुंचना है, ना जाने इसके अंदर कौन सा ऐसा नेक बंदा होगा, कौन सा ऐसा नेक बंदा होगा और अल्लाह उसकी हक़ में दुआ कबूल कर लेगा और उसके आमीन के ऊपर तमाम की आमीन कबूल हो जाएगी। तो हमको वहाँ पहुँचना है। तो ये हमको बताना होगा। जब तक कि हमारा एकता का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर हम नहीं बताएंगे और हमारा इत्तेहाद नहीं बताएंगे तो ताकत यानी फ़िरका परस्ती ताकत को हमारी ताकत नज़र नहीं आएगी। तो आज बुनियाद पर मैं ये जो अपील कर रहा हूँ, तमाम हमारे मुसलमान भाई आगे पीछे अपने काम को जो है तो पीछे कर वहाँ पे तमाम ये मत देखो ये फ़लाना पार्टी का आदमी है, ये फ़लाना संगठन का आदमी है, फ़लाना ये है तो ये जो है तो सोशल वर्कर है, ये मत देखो, किसी को मत देखो, किसी को ये मत देखो कि फ़लाना आदमी है। ना जाने अल्लाह तो गुनहगार की भी दुआ को आहट को सुन लेता है, चाहे वो गुनहगार बादशाह एक मजलूम होता है बादशाह, और अल्लाह मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं करता। मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं जाती, अर्श हिला देती है। तो कौन ना जाने इसके अंदर कौन सा मजलूम होगा और अल्लाह इसकी दुआ को जो है तो कबूल कर लेगा। बाबा, हम देखते हैं कि जब 12 रबीउल का दिन आता है, हुजूर के पैदाइश का दिन आता है, तमाम मसलक फ़िक्र के लोग एक स्टेज पे आते हैं। तो क्या अपील करेंगे कि उस दिन भी कहने के एक मसलक इत्तेहाद का मुजाहरा देखने को मिले? तो तमाम जो मसलकों के और जो जमातों के ज़िम्मेदारान हैं तो उनसे अपील क्या करेंगे आप? देखो, हमको मसलक को देखना नहीं होगा। हम पहले तो हम देखो, हम ईमान वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले, हम वो नबी की उम्मती है, हम हमारे नबी की उम्मती, हमको वही देखना है। अगर से तुम फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे तो यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। मजलूमों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। तुमको एक जगह आना होगा। जब तक कि तुम ये फ़िरक़ों के अंदर बंटे रहेंगे तुम्हारे पर जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। तो इसलिए हमको जो है तो तमाम हमारे जितनी भी पार्टी ये है जो जमातें, कोई अहली सुन्नत जमात कहता है, कोई तबलीग जमात कहता है, कोई अहली हदीस कहता है, कोई फ़लाना जमात इस्लामी कहता है, तो ये जमातों को छोड़ दो और एक साथ हमारी ताकत को बताओ। तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, ये गुजारिश है, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, ये वक्त है हमारे एक साथ में आने का। ये एक दूसरे को यानी ताने देने का नहीं है, यानी एक दूसरे की गिबत करने का नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाने का नहीं है। अरे फ़लाना वो गुनहगार है, वो फला, अरे बता नहीं सकते, अल्लाह गुनहगार की भी सुन लेगा। तो ऐसे कई वाक़या है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कहा कि भाई बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो अल्लाह ने कहा कि तेरे इसमें एक बंदा गुनहगार है, उसको जो तो बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए। वो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह मेरे गुनाह सामने जो है तो यानी बंदों के सामने ज़ाहिर हो जाएंगे, अल्लाह तो मेरे गुनाह को छुपा ले। जब गुनाह को छुपाने के अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है तो अल्लाह ऐसी बारिश को बरसाता है, ऐसी बारिश को बरसाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तूने तो कहा था गुनहगार बंदा, कहा कि उसने ऐसी तौबा किया कि तेरे जो है तो हमने जो तो गुनाह को माफ़ कर दिए और उसकी दुआ को कबूल कर लिया। तो यही होता है।
ना जाने कोई गुनहगार बंदा भी जो है तो अपने अल्लाह के बारगाह में दुआ करे और हो सकता है अल्लाह मुसलमानों के हक़ में दुआ कबूल कर ले। तमाम मुसलमानों से मेरी फिर भी अपील है कि तमाम जो है तो पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचे और इंशाअल्लाह दुआएं सब मांगे, रो रो कर दुआ मांगे। ए अल्लाह जो है तो हमारे पास जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अल्लाह जो है तो इसको निजात दिला, यानी ये भी दुआ मांगेंगे, हो सकता है इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल हो जाए। बाबा, आखिरी सवाल है कि देखिए हमारे भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने भी जो है तो इंसानियत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर 33 टन दवाइयाँ और ग़िज़ा को भेजा है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ पर वो दवाइयाँ ग़िज़ा कम पड़ रही है। तो आप एक, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, तो आप उनसे एक भारत के नागरिक होने नाते को दुहार लगाएंगे कि और अब ज़्यादा से मदद करो। देखो, पहली बात तो मैं मोदी सरकार को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़ख़ीरा वहाँ पर भेजा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम एक तो पहली बात तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा काम है, एक हिंदुस्तान हमारा एक मोहब्बत और भाईचारगी का देश है। यहाँ के पैगाम पूरी दुनिया के मुल्क के अंदर हमारे देश के बहुत बेहतरीन मोहब्बत के जो तो पैगाम जो जाते हैं और हमारा देश का नाम भी होता है। और फिर मैं अपील करूँगा मोदी सरकार से कि भाई ये जो ज़ख़ीरा कम पड़ रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की जो है तो कोशिश करें। और तमाम मेरे जो है तो मुल्क ये जो बात पहुँचती है तो आप दूसरे मुल्कों से भी अपील करें, क्योंकि आप पंतप्रधान हैं, आप अपील कर सकते हैं कि तमाम देशों को जो है तो यहाँ पे जो है तो कुछ पानी की सहूलत दिया जाए, ये इनका अनाज का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि पंतप्रधान होने के नाते से आप अपील कर सकते हैं दूसरे देशों को। मैं यही चाहूँगा, ये हमारी बात तो वहाँ तक पहुँची नहीं है, लेकिन आप पंतप्रधान होने के नाते आप ये दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। मेरे ये छोटा प्रश्न ये है आपसे, क्या नरेंद्र मोदी जो है तो ये मध्यस्थी करके जंग को ख़त्म कर सकते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? देखो, बहुत अच्छी बात है, जंग तो हम कोई नहीं चाहता कि जंग हो, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क के अंदर जंग हो। हर आदमी अमन और सुकून चाहता है, भाईचारगी और मोहब्बत चाहता है। और ये आज हालात बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इसके हालात नज़र आते हैं, महंगाई, यानी हर चीज़ से जो है तो दुनिया के अंदर पूरे मुल्कों के अंदर इसका असर पड़ता है, पूरे मुल्कों के अंदर असर पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी मुल्क के अंदर ऐसी जंग हो और इसका असर गलत पड़े। यानी आपको लगता है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ये जंग बंद कराने में अपनी अहम भूमिका दे सकते हैं? दे सकते हैं इंशाअल्लाह। मेरे को उम्मीद है हमारे मोदी जी से जो है तो इसके अंदर कोई इसकी भूमिका निभा सकते हैं, इसके अंदर जो है तो अपील भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि भाई जंग रुक जाए। एक समाज सेवक साहिब खान पठान, नारेगा, औरंगाबाद।